औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे मुफ्ती नासिर साहब ने इसलिए बुलाया है कि मौलाना साहब का नाम क्या है? सरवर साहब। मौलाना सरवर साहब, डॉक्टर मौलाना सरवर साहब पाकिस्तानी जमहूरियत को उस पर फतवा देता है कि पाकिस्तान का जो जमहूरियत है वो कुफर है। पाकिस्तान में जो जमहूरी निज़ाम नाफिज है ये कुफर है। तो मौलाना नासिर साहब ने फरमाया कि सरवर साहब से उनके दलाइल सुनते हैं कि उस किस बिना पे पाकिस्तान की जमहूरियत जो पाकिस्तान में जो अभी चल रहा है या पाकिस्तान का जो आईन है, तो हमारा तो ये दावा ये है, बल्कि तकी उस्मानी साहब ने इस पर पूरी किताब लिखी हुई है, आप लोगों ने देखी है कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है ये इस्लामी जमहूरियत है, उसी तर्ज पे है। वो कुफरी तर्ज या कुफरी है ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी जो जमहूरियत वो किताब हमारे पास भी, आपके पास मेरे ख्याल में आपके लाइब्रेरी में मौजूद होगा, जो तकी उस्मानी साहब ने लिखी है। बाकी उलमाए किराम ने जो इल्लत, जो सबब, जिस सबब की वजह से लोग जमहूरियत को कुफर कहते हैं, यानी बाहर जो ममालिक है, वो इसबाब, वो इल्लत उलमाए किराम ने, मुफ्ती शफी साहब ने, बाकी जो उलमाए किराम, मुफ्ती महमूद साहब ने, उलमाए किराम अकाबिरीन ने 73 के आईन में 22 दफ़ात शामिल करके, कुर्बानियों के बाद 22 दफ़ात शामिल करके इस पाकिस्तानी जमहूरियत को इस्लामी जमहूरियत बनाया है। तो तकी उस्मानी साहब ने अपने किताब में भी लिखा है पाकिस्तान, और वो किताब का नाम मेरे ख्याल में सियासत इस्लामिया, उसमें उसने वाज़ेह किया है कि किस वजह से हम जमहूरियत को कुफर कहते, और वो फिर लिखा है कि ये जो इल्लत है जमहूरियत में कुफर की, वो इल्लत हमने सब ख़त्म की हुई 22 दफ़ात डाल के। तो हम सरवर साहब से अब सुनना चाहते हैं कि आप पाकिस्तानी जमहूरियत को कुफर कहते हैं, पाकिस्तानी बाकी जो मुल्क में जो जमहूरियत नाफिज है उसके साथ हमारा कोई काम नहीं है, कुफर है, इस्लाम है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। अल्लाह ताला हमसे इस निज़ाम के बारे में पूछे, अगर वाकई आपने फतवा लगाया है या किसी का फतवा आपने नकल किया है, या फतवा लगाया या फतवा नकल किया है, तो वो फतवा पेश कीजिए बमाए दलील के, और ये अपना दावा पेश कीजिए पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो शिरक, कुफर है, शिरक है, या जायज़ है, मुबाह है। जिस तरह कि वो इशाअत वालों की जो मशर है वो कहता है कि जमहूरियत तो कोई मुबाह चीज़ है, अगर कोई अच्छी तरीके से इस्तेमाल करे तो अच्छाई है, अगर बुरे तरीके से इस्तेमाल करे तो बुरी चीज़ है। लेकिन आपके बारे में हमने सुना है कि आप पूरे पाकिस्तान में ये बात फरमा रहे हैं कि पाकिस्तानी जमहूरियत कुफर है। जी जज़ाकल्लाहु खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले ये कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ, और मेरा जो सब्जेक्ट है वो अरबी है। मैंने उसमें MA अरबी किया है, फिर MPhil किया है। तो फतवा देने की ये बात गलत है कि मैंने कोई फतवा दिया, कोई दारुल इफ्ता मेरा नहीं कि मैं वहाँ फतवा दे दूँ। हाँ, जमहूरियत को मैं कुफर समझता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, और ये कहना पाकिस्तान में जमहूरियत अलग है, बाकी 190 मुल्कों में जमहूरियत अलग है, ये तो कोई इल्म वाला ऐसा कह ही नहीं सकता। एक जमहूरियत एक दीन है, उसका एक अक़ीदा है। जमहूरियत का अक़ीदा यह है कि हाकिमियत आला इंसान के पास है, अल्लाह के पास नहीं। दूसरी बात यह है कि जमहूरियत के अंदर ताकत का सरचश्मा शरीयत नहीं, अवाम है। ये जमहूरियत चाहे बांग्लादेश में हो या मिस्र में हो या सूडान में हो या सारे मुस्लिम मुल्क हैं, और वो ये दावा नहीं करते कि यहाँ बांग्लादेश में जमहूरियत अलग है, सूडान में अलग है, या मिस्र में अलग है, या जो है ट्यूनिस में अलग है, या किसी और इंडिया में अलग है। क्यों नहीं करते हैं? जमहूरियत जमहूरियत है, जैसे ईसाइयत ईसाइयत है, यहूदियत यहूदियत है, इस्लाम इस्लाम है। जिस तरह आप इस्लाम को मशरक़ी इस्लाम, मगरबी इस्लाम या जो है इस तरह नहीं कह सकते, मेरे 3 मिनट पूरे होने दें, नहीं कह सकते, तो इस तरह जमहूरियत को भी आप जो है नहीं कर सकते। जमहूरियत जमहूरियत है, ये बुनियाद वहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। यहाँ वो बुनियाद नहीं, जहाँ आप समझ रहे हैं कि यहाँ वो बुनियाद ख़त्म किया गया है उन 2 शिकों के ज़रिए जो आइन में शामिल किया गया, उसका जवाब मैं दे दूँगा बाद में, जिन शिकों का आप नाम ले लेंगे। तो जमहूरियत एक ही जमहूरियत है, जिस तरह
इसराइल में इंतखाबात होते, बांग्लादेश में इंतखाबात होते, अमेरिका में इंतखाबात होते, बर्मा में इंतखाबात होते, या बरतानिया में इंतखाबात होते, फ्रांस में, कहीं भी सिर्फ पार्लियामेंट का नाम, यहाँ पार्लियामेंट है, इंडिया में वो लोकसभा है, इसराइल में कनेसेट है, अमेरिका में वो सेनेट है, बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहाँ भी इलेक्शन होते हैं और अक्सरियत से ही कवानीन बनते, लोगों को गिना जाते। कहीं पाकिस्तान में अल्लाह कहा कि कवानीन इस्तिंबात और इज्तिहाद करके नहीं बनाए जाते कि कुरान की आयत को पढ़ के कि ये कुरान में आया है, इस आयत में आया है या इस हदीस में आया है। लोग गिनते हैं, चाहे उनकी दाढ़ियाँ हैं या नहीं, वो क्रिश्चियन है, हिंदू है, सब वोट डालते हैं। कौमी असम्बली के 342 में मरान है, अक्सरियत जिस तरह वोट डालते हैं वो कानून बन जाता है। ये जमहूरियत है। इसी तरह सारी दुनिया के जो 190 ममालिक के सब जगह इसी तरह इंतखाबात होते हैं, अवामी इंतखाबात भी, फिर हुकूमत साजी के लिए। इसीलिए अमेरिका में भी और इसराइल में भी और बांग्लादेश में भी जो दो इदारे हैं जिसको हम ऐवान बाला और ऐवान ज़रीन कहते हैं, मुक़न्निना जिसको हम कहते थे, इस्लामी रियासत में मुक़न्निना नहीं होता, मुक़न्निना तो शरा है। इस्लामी रियासत में अदलिया और इंतज़ामिया होता है। 1300 साल तारीख़ हमें मालूम है इस्लाम की। मुक़न्निना जमहूरियत में होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना साहब, आपने फरमाया कि मैंने फतवा लगाया नहीं है। मैं समझता हूँ ये बात आपका सरासर गलत है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको दलील की कोई समझ नहीं है। अगर आप मुफ्ती नहीं है और किसी का फतवा भी नकल नहीं करते, फतवा बहवाला सिर्फ अपने साथ सोच समझ के ये कह रहे कि तो कुफर है, यानी समझ रहे, तो इसका कोई एतबार नहीं है। दूसरी बात, आपने फरमाया कि कोई आलिम नहीं कह सकता इसको इस्लाम। मौलाना फजल रहमान साहब या सिपाही सहाबा की जो मशरान है, जमात इस्लामी में भी कुछ न कुछ उलमा किराम है, बरेलियों में भी है लब्बैक वाले। पाकिस्तान की अक्सरियत जमहूर उलमा किराम पाकिस्तानी जमहूरियत को इस्लामी जमहूरियत कहते हैं। आपको ये भी पता नहीं। आपने कहा कि कोई आलिम इसको, और मैंने पहले आपको कहा कि इस पे मौलाना तकी उसमें जो आपके उस्ताद है तकी उस्मानी साहब ने इस पे किताब लिखी है और हवाला उसके साथ हवाले लिखी हुई। अच्छा, आपकी जब बारी आ जाए तो आप मुझे इसका जवाब दें कि आप पाकिस्तान की जमहूरियत को कुफर क्यों समझते हैं। यानी कोई वजह तो होगा। कि मैं बुत परस्ती को शिरक इसलिए कहता हूँ कि अल्लाह ने फरमाया है, और शिरक के बारे में न शिरक ज़ुल्मुन अज़ीम, मैं शिरक को इसलिए मजम्मत करता हूँ। बाकी जो कोई वजह तो होगा, वो इल्लत आपके पास होगी। आपने ये आपके साथ नोट फरमाया कि आप जमहूरियत को कुफर किस दलील, सिर्फ एक दलील मुझे देना है कि 45 मिनट में आप ज़्यादा दलील नहीं दे सकते। सिर्फ मुझे वो मजबूत दलील दे जिस दलील की वजह से कुफर के लिए तो दलील चाहिए कि वो ऐसे हम कहें कि ये काफिर, ये तो मुनासिब नहीं है। वो मजबूत दलील सबसे पहले सिर्फ वो ले आए, ताकि आप वो ना कि वक़्त पूरा हो जाए तो आप फिर घर में कहे कि मैं ये दलील पेश करता। ये नहीं, जो सबसे मजबूत दलील कि उस दलील की बुनियाद पे आप पाकिस्तानी जमहूरियत को कुफर कहते हैं, वो मुझे बता दें। अपनी बारी में ये लिख दीजिए। आपने कहा कि अक्सरियत के फैसले, या यहाँ पे अक्सरियत फैसले करते हैं। अक्सरियत हमारे किसी ने अगर फ़िक़्ह पढ़ा हो तो फ़िक़्ह में भी अक्सरियत के फ़ैसलों का एतबार होता है। रस्मुल मुफ्ती में लिखा है कि अगर बहुत सारे फ़ुक़हा किराम, बहुत सारे उलमा किराम का आपस में इख्तिलाफ हो तो जमहूर जिस तरफ हो तो उस पर फतवा दिया जाएगा। ये रस्मुल मुफ्ती में लिखा है। आपने कहा कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन ये उसूल तो बाकी की कुतुब में भी मेयार का तो जिक्र होगा ना। यार क्या मुफ्तियों का तो मेयार का तो जिक्र होगा ना कि अहले इल्म है। जी वो मैं ये साबित नहीं कर रहा हूँ कि वो, मैं ये साबित कर रहा हूँ कि जमहूर मुतलक बात कि जमहूर पे हमारे फ़िक़्ह में भी फैसले होते हैं। वो आलिम है या गैर, ये अलग बात है। नहीं, जमहूरियत। अच्छा, एक बात और है, फिर इसका जवाब दे। अगर आप फ़िक़्ह की जमहूरियत को कि वो अक्सरियत के जो फैसले वहाँ जमहूरियत नहीं है, जमहूर। एक मिनट, मेरा 1 मिनट ज़ाया किया था। मैं वो पूछ रहा जमहूर के बारे में जो इसने इश्काल पेश किया, इसका मुझे जवाब दे कि जो फ़िक़्ह में जमहूर के फैसले मानना जायज़ है, वो कौन सी दलील, वो दलील बता दे। आपका जो माविन है ना मुनाजिर, वो जो आपने कहा ना फ़िक़्ह में जमहूरियत जायज़ है क्योंकि वो उलमा किराम की जमहूरियत होती है, उसके वो किस दलील पे जायज़ है? वो दलील आपका भाई जो ना मौलाना साहब मुझे शुरू करे, वो भी दलील दिखाए कि वो किस दलील पे आप फ़िक़्ह की जमहूरियत को जायज़ समझते। दियानत होता है, आपकी बारी है। चलो ये बात है, लेकिन आपकी बारी में इसके बारे में आप जो जमहूर और जमहूरियत को एक समझ रहे हैं ना, ये बात गलत है। जमहूर का मतलब यह है कि अहले इल्म, अहले तकवा, अहले दियानत,
और जमहूरियत का मतलब हर कस और नाकस है। इसको कौन ये समझता है? ये मौलाना फजल अहमद साहब ने किताब में इसमें लिखा है। जब भी हम जमहूरियत की बात करते हैं वहां से जमहूर को लाते हैं। ये कौन सी दलील है? वो जमहूर जो उलमाए किराम जो नहीं, मौलाना साहब ने इस पाकिस्तानी जमहूरियत को दुनिया जहां की जमहूरियत के साथ जोड़ा। ये दलील नहीं है। मैं सवाल समझ आप इस तफसील की बात करें। जो उलमाए किराम फ़क़ाए किराम की जमहूरियत, हमारा दावा यह है कि जमहूरियत में कोई तकसीम नहीं है। ठीक है, ये तकसीम आपने किया है। आपने किया ना कि पाकिस्तान की जमहूरियत। अभी बताता हूँ क्यों। आपने कहा एक जमहूरियत पाकिस्तान वाला है जो इलेक्शन वाला है, आपने ये तकसीम, ये तो आपने कहा ना, आपने नहीं कहा। आपने ये तकसीम, हम जमहूरियत में तकसीम नहीं समझते। जमहूरियत को एक किस्म है, एक किस्म है पूरी दुनिया में, फिर हुक्म भी एक होगा ना। जी, अगर जमहूरियत एक किस्म है, तकसीम आप नहीं मानते, तो उलमाए किराम की जमहूरियत और जो इलेक्शन वाला जमहूरियत दोनों तो फिर एक किस्म है। तो गुनाह का मसला क्या हुआ? आप कहते हैं कि एक का गुनाह है, एक कुफर है और एक कुफर नहीं, ये तकसीम आप कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये तकसीम आप किस दलील की बुनियाद पे कर रहे हैं? अगर आपने एक दफा कहा कि जमहूर के फैसले मानना जायज है तो बस यही दलील है। अगर आप कहते हैं कि कुरान में है कि नहीं उलमाए किराम की अक्सरियत को मानना चाहिए, बाकी जो गैर उलमाए किराम है, जो अवाम है नहीं। अगर आप ये कहते हैं ना मुफ्ती साहब के उलमा के यहाँ जो जमहूर, मेरी बारी, अभी बात न कीजिए। आप लोगों से मैंने पूछा कि आप लोगों ने एक बड़ा फतवा लगाया है कि जमहूरियत पाकिस्तान में कुफर है। अगर कुफर है तो ये सारे जो इधर बैठे हुए, जिधर अवाम है पाकिस्तान के, चित्राल में है, सरहद में है, ये कुफर में वाक़या हो रहे हैं। यानी अमल किसी कुफरी अमल या कौल में तो वाक़या हो रहे हैं तमाम। ये तो कुरान कह रहे हैं ना, वमन लम यहकुम मा अंज़लल्लाहु तो आप अपनी बारी में अपनी बारी में ऐसा करो ना कि मैंने बार बार आपसे ये दोबारा कहता हूँ, जब आपकी बारी आ जाए तो अपने बारी में आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान की जमहूरियत को मैं इसलिए कुफर कहता हूँ, और जो फिकी जमहूर है, जो उलमाए किराम की जमहूरियत है, जो वो जमहूरियत नहीं है, जमहूर है। वो फर्क, जमहूरियत का लफ्ज़ वहाँ नहीं है। जमहूर का मतलब अक्सर मतलब तो एक है ना, लुग़वी मतलब तो एक है, लेकिन मेयार का फर्क है। वो जो फर्क आप नहीं, मैं कहता हूँ अपनी बारी में फिर जवाब देना। आप दोनों अपनी बारी इसी का जवाब दे कि ये जो आप फर्क कर रहे हैं कि वो एक जमहूर है, वो भी माना तो एक है, लुग़वी माना, और आप एक को कुफर कहते हैं, एक को इस्लाम कहते हैं। इस्लाम किस वजह, वो वजह सिर्फ बता देना, मैं बता सकता हूँ जो आपके ज़हन में, लेकिन आप बता दें मुझे। जमहूर में बता दिया ना, दियानत है, इल्म है, तकवा है। अच्छा, तकवा इस एक मसले में एक हो गए, वो दलील है। अच्छा, अपने बारे में मुझे कुरान पेश करे। दलील तो समझते, दलील शरई 4 होते, इस बात पे मुझे कुरान से एक दलील पेश कीजिए। बार बार मैं आपको कहता हूँ, या हदीस से कि इस तरह जमहूरियत को मानना सवाब है, और ये जो दूसरे जमहूरी फैसले हैं, जो इंतजामी उमूर, मैं तो पेश करूंगा, मैं तो अपनी बारे में, लेकिन आपसे मुतालबा है कि कुफर फतवा आपने लगाया। कुफर का आसान फतवा नहीं कि चीज पे कुफर का फतवा लगाया और आपके पास न कुरान है न हदीस है। अभी मुझे कोई आयत तो पेश कीजिए कि इस आयत की वजह से मैं जमहूर को कुफर कहता हूँ, या इस हदीस की वजह से, या इस इजमा की वजह से। मैंने कहा पाकिस्तान में जितने इजमा है, जितने जमहूर है पाकिस्तान, आप कहते हैं कि उलमा किराम के जमहूर, मैं मानता हूँ ना, तो पाकिस्तान में उलमा जमहूर अक्सरियत का क्या फैसला है कि जमहूर ठीक है, इसमें हम इस्लाम नाफिज कर रहे हैं, जमहूर के जरिए हम खिलाफत नाफिज। उनका ये ख्याल है, इनको कुफर नहीं समझते। जो अकलियत थोड़े से उलमा किराम है वो कहते हैं, लेकिन उसके पास दलील नहीं। उलमा इसको कहते हैं जमहूर एक तरफ है, जमहूर को जमहूरियत को कुफर समझते हैं। वो तो सब अपने बारे में जवाब देना है। और दूसरी, मैं आपसे दोबारा मुतालबा करूंगा कि अगर आप दलील नहीं दे सकते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत कुफर है और दूसरा जो फिकी जमहूरियत है वो कुफर नहीं, अगर इस पे आपके पास दलील नहीं, तो मैं अपने बारी में जो मैं कहता हूँ पाकिस्तानी जमहूरियत को उलमाए किराम ने इस्लाम, मैंने नहीं कहा है, तकी उस्मानी साहब जो तमाम उलमाए किराम इफाकुल मदारिस के अपने तौर से दलील देना, उसने पेश किया, मैं नकल करूंगा। मैं तो कहता हूँ मैं नकल के साहब ने तो वाज़ेह तौर पर अच्छा मैं अपने बारी में तकी उस्मानी साहब का वही दलाल जो मौलाना फजल रहमान साहब या तकी उस्मानी साहब जमात अकाबिरीन इसको इस्लाम समझते हैं, वो दलाल रियासत मुफ्ती आजम है। अच्छा, वो उस मुफ्ती आजम ने जो दलाइल पेश की, बगैर दलील का हम किसी का फतवा नहीं मानते, उसने दलील पेश की, किताब में लिखी, वो दलील मैं पेश करूंगा। लेकिन अगर आपसे मैं मुतालबा करता हूं कि कुफर का फतवा आपने लगाया है, बाकी लोग सब यानी जमहूर जो है अक्सर उसको इस्लाम समझ, किसी ने नहीं कहा कि ये जो हम वोट डालते हैं ये कुफर कर रहे हैं, हम किसी को वोट दे रहे हैं, कोई इमरान खान को दे रहा है, कोई मौलाना फजल रहमान साहब को दे रहा है, आपके ख्याल में ये कुफर का काम है। अगर कुफर है तो काम भी कुफर का है, वो बंदा वो काफिर होता है, ये अलग बात है, लेकिन आपके ख्याल में ये अमल कुफर का है। यानी बुत परस्ती अगर है
तो अगर कोई बुत के आगे झुकता है तो उसको हम बदपरस्ती के कुफर कहते हैं। लेकिन इस कुफर पे आपने एक दलील देना है। पहले आप ये बताओ कि पाकिस्तानी जमहूरियत में ये काम हो रहा है और इस काम के बारे में अल्लाह ने ये फरमाया कि ये कुफर है। बस जज़ाकल्लाह खैर। देखें, एक अफराद का कुफर है और एक निज़ाम का कुफर है। मैं किसी फर्द की तकफीर नहीं करता हूँ, अफराद को हम काफिर नहीं करते, निज़ाम को अमल है या कौल है, ये लोगों का कौल उसमें जब शामिल हो जाता है इंसान, जैसे मन तरक सलात फकत नहीं। आप ये बता दें कि अमल है ये जमहूरियत या कौल है कि मैं इधर लिख दूं। आप क्यों आप कौल और अमल में क्यों पड़े? फर्क है ना। एक मैं निजाम की बात कर रहा हूँ, जमहूरियत होता है, निजाम है, एक कौल होता है कुफरी। अच्छा मुफ्ती साहब अपने नंबर एक प्लीज आप मेरी बात सुने। किसी फर्द की हम तकफीर नहीं करते, मैं किसी को काफिर नहीं समझता हूँ। हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे काम कुफरिया होते हैं, नाजायज़ होते हैं, जैसे मन तरक सलात फकत कफर। इसका ये मतलब किसी भी आलिम ने ये नहीं कहा है कि जो नमाज नहीं पढ़ते वो काफिर है। वाईद है, नमाज की अहमियत इसमें बयान किया गया। एक ये बात है। दूसरा, आप मुझे ये बताएं कि दोबारा नमाज वाली मिसाल बता दी, मैंने सुनी। जी जी, जिसने नमाज तर्क की वो काफिर हुआ, वो काफिर हुआ। हदीस है ना, मन तरक सलात फकत कफर, एक ने कई हदीस है। यानी आपका मुराद वही कुफर है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी आलिम ने भी नहीं कहा कि ज़्यादा, मसलन हनाफ तो बिल नहीं कहते कि नमाज छोड़ने वाला काफिर है, नहीं है किसी ने वो, क्योंकि वो अगर मानता है दिल से कि नमाज अल्लाह का हुक्म है मगर सुस्ती से नहीं पढ़ता तो वो काफिर नहीं है। हाँ, नमाज का अगर इनकार करता है तो वाईद जैसे वम्मा तवल्लै सफ़ी उनुक़ी बैअतुन मा तमीततन जाहिलिया, ये हदीस है मुस्लिम शरीफ की कि जो खलीफा की बैत के बगैर मर जाए वो जाहिलियत की मौत है। तो अब किसी आलिम ने नहीं कहा जो लोग मर रहे हैं जाहिलियत पे मर रहे हैं। वाईद है कि यानी खिलाफत की इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की गई है। ये भी इसी तरह हम जमहूर इस निज़ाम को कहते यार निज़ाम कुफरिया, इसमें शरीक मत हो। इसीलिए हम देखते हैं किसी को काफिर कह सकते हैं, किसी को हम काफिर नहीं कहते हैं। सब मुसलमान हैं, वोट डालने वाले भी हैं इसमें मुसलमान है, इसमें जो इलेक्शन में खड़े होते हैं वो भी मुसलमान हैं, इसमें मसला नहीं है। आप हमसे जबरदस्ती लोगों की तकफीर नहीं करवाएं। हम कहते हैं कि इज्तिनाब करें इस निज़ाम से, ये गंद है। एक आप मुफ्ती साहब मुझे बताएं, मैं वैसे मुनाजरा नहीं, अच्छा याद रखें, बास में पढ़ना नहीं चाहते नहीं। आपने मेरी बात सुनी है, मैंने आपकी सुनी और फिर मिलना है, और ये आखिरी मजलिस नहीं है। हम फिर मिलेंगे, फिर असल हक तक पहुंचना है। अगर आपकी दलील से मैं मुतमईन होता तो मैं आपकी बात मानूंगा, आप मुतमईन होते तो आप मेरी बात मानेंगे। एक ये है कि आप जमहूरियत को बार बार ला के उसके साथ पाकिस्तानी जमहूरियत की क्या वजह है कि 190 मुल्कों में अलग जमहूरियत है, पाकिस्तान में वो आके क्या? आप इसके बारे में मुझे बता देंगे, फिर मैं आपको जवाब दे दूंगा कि क्या फ़र्क है, क्यों आपकी बात दुरुस्त नहीं है। या ये मेरा सवाल है कि पाकिस्तान की जमहूरियत बार बार कहते पाकिस्तान की जमहूरियत, जवाब नहीं दिया ना। जो सवाल मेरा जवाब दो कि आपने जो कुफर कहते किस वजह से कहते? इसलिए फतवा किधर है आपके पास? इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, ये फतवा है, फतवा नहीं, ये कुरान की आयत है। अल्लाह का फतवा है कि अल्लाह के अलावा जमहूरियत कहती है कि हाकिमियत आला इंसान के पास नहीं है, अल्लाह के पास नहीं, इंसान के पास है। मुझे दी अभी टाइम मेरा ख्याल में पूरा हो जाएगा। इनका मुझे मतलब समझ आया कि ये क्या फरमा रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि इनके पास यही बात है, ये झूठ बोलता है। अभी मेरा दोस्त भी नाराज हो जाएगा कि पाकिस्तानी जमहूरियत में हकमियत आला जमहूर को है, अल्लाह को नहीं है। इसने जो सरासर झूठ बोला, क्योंकि अगर आप मैं अभी आईन की कापी निकालूंगा उसमें सबसे पहले जो मैंने कहा इस्लामी दफा, उसमें सबसे पहले उलमाए किराम ने लिखा है, सेकुलर लोगों ने नहीं लिखा कि पाकिस्तान में जमहूरियत होगी, हकमियत जमहूर यानी हुक्म जमहूर का चलेगा, लेकिन हकमियत आला अल्लाह का होगा। यानी अल्लाह के ऊपर कोई हुक्म नहीं कर सकते, जमहूर फैसले कर सकते। तबलीग वाले जो मशवरा करते तो जो जमहूर फैसला करे कि आज हमने क्या अमाल करने हैं, तो जमहूर अमीर साहब देखते हैं जमहूर ने क्या कहा, वो जमहूर के मुताबिक वो फैसला करता है। लेकिन अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक जमहूर का फैसला अल्लाह नाफिज होगा। ये पाकिस्तानी आईन में लेकर आपको पता है, आपने कहा कि इसी वजह से मैं कुफर कहता हूँ। ये दलील नहीं बनती आपकी। अगर कोई आपके पास और दलील हो, आपने वजह फर्क बता। आपने कहा मन तरक सलात फकत कफर, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो कोई कुफर नमाज को तर्क करे तो वो काफिर हुआ, लेकिन हम काफिर नहीं कहते। लेकिन इसका वजह आपको पता नहीं। ये वजह यह है कि कुफर की दो मानी है, एक लुग़वी माना है इनकार बमाना इनकार, एक इस्तिलाही है जो इस्लाम से निकल जाना। तो ये हदीस में जो मन तरक सलात फकत कफर है, ये गुनाह की मानी में है, कुफर की मानी में नहीं है। अगर आप जमहूरियत को गुनाह की मानी में लेते हैं तो फिर मेरा आपके साथ मुनाजरा नहीं है। आप तो वो उस मानी में लेते हैं जिससे इस्लाम से निकल जाता है, यानी गुनाह खैर है।
नहीं, अगर आपने गुनाह का मौजूद है फिर क्या होगा? हमारा ये मेरे दरमियान में हमारा आपस में मुनाजरा इस पे नहीं है कि जमहूरियत गुनाह का काम है या सवाब का। बात यह है कि जमहूरियत कुफर है कि नहीं। अगर आप कहते हैं कुफर नहीं गुनाह का है तो इस पे फिर बात होगी। मैं वो भी नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ एक मुबाह अमल है। अगर आप खिलाफत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो सवाब का काम है। अगर आप सेकुलर कुर्सी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कुर्सी मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा। आपने वजह फर्क बताया कि वजह फर्क ये है कि जहाँ पे सेकुलर हुकूमत है, यूरोप में है, फ्रांस में है। फ्रांस में आप इंटरनेट में देख सकते हैं कि पिछले साल एक बिल पास हुआ कि अगर कोई लड़की लड़की के साथ शादी करे, कोई लड़का लड़के के साथ शादी करे तो ये जमहूर का फैसला हुआ। जमहूरियत का एक ही बात है। जमहूरियत तो गंदा नहीं। मैं कहता हूँ इसका जवाब देता हूँ कि फर्क क्या है। जमहूर और जमहूरियत एक वसफ है, एक इसका जो हम कहते हैं ना कि अक्सरियत, जमहूर जमहूरियत एक ही चीज है। अगर आपको फर्क है तो फर्क के लिए आपने दलील देना है आपने। बाकी एक ही चीज है, लुगत की किताब में देख ले, अक्सरियत वो कहते हैं। मानी इसकी अक्सरियत बस कहते हैं। अच्छा, ये जो बाहर इसको छोड़ दे रहे, ये मानी ये अल्फाज में उलझ रहा है। अल्फाज के शेर है ना कि जी डॉक्टर साहब नहीं उलझते। अच्छा, मैंने वजह फर्क बयान करूं। एक मिनट। एक तो आपने कहा इसने झूठ बोला, इस तरह अल्फाज नहीं बोलना चाहिए था। सच बोला फिर? मैं सच बोल रहा हूँ। आप जिस आइन के जिस दफ़ा का आप हवाला दे रहे हैं, मसलन लिखा है कि पाकिस्तान के आइन में ना इसकी वजह से पाकिस्तानी जमहूरियत बाकी दुनिया से अलग है। आइन का पहला दफ़ा ये कि कोई जो है हाकिमियत अल्लाह के पास। इस दफ़े का ये मौलाना साहब दलील दे रहे हैं। तो अगर उसको आप पूरा पढ़ें, हाकिमियत अल्लाह की है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम अमानतन इसको इस्तेमाल करें। अमानतन अल्लाह ने अपने रसूलों को भी नहीं दिया कि अल्लाह की जगह आप हुक्मरानी करें। ये अगर आप दिखा सके। एक मिनट तो दिखाएंगे। जी मैं दिखाऊंगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा। उस अमानतन पाकिस्तानी अवाम के पास है। आप कोई किताब आइन का उठा टाइम को बंद कर। अब हम के जो लोग जमहूरियत का दिफा करते पाकिस्तानी, दूसरा ये लिखा है कि कोई कानून कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नहीं होगा। इन दो शिकों को लेके जो मजहबी जमातें या उलमा कराम है वो कहते हैं कि देखो ये पाकिस्तान के आइन ने कलमा पढ़ लिया। अच्छा, ये जो दूसरा शिक है कि कोई कानून कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नहीं होगा, होना तो ये चाहिए था कि कोई भी कानून सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत से अखज़ किया जाएगा। अब मुतसादिम नहीं होगा और अखज़ किया जाएगा। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मुतसादिम नहीं होगा, उसका माखज़ कोई भी होगा, दिखाया जाएगा कि मिलता जुलता है, मुतसादिम नहीं है। और अखज़ करना अलग है, वो इस्तिंबात के ज़रिए होता है। और इन दो से भी पहली बात है, फ़र्ज़ कर ये दो शिक्के जैसे मौलाना साहब कह रहे ऐसा ही है, मगर ये आइन बना कैसे? ये भी तो गिनती से बना है। सबसे पहली बात तो ये है, ये कोई कुरान और हदीस जैसे इज्तिहाद और इस्तिंबात से तो नहीं बना जैसे फ़िक़्ह की किताबें हैं। इस्लाम में कानून साज़ी का तरीक़ा है वो जो फ़ुक़हा का है, उसूल जो फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह के अंदर है। इज्तिहाद और इस्तिंबात करके कुरान और हदीस से न से एक मसला पैदा हो तो कुरान और हदीस में देख के उसका इज्तिहाद किया जाता है, वहाँ गिनती नहीं होता है। ये जो आइन है ये ख़ुद 342 में से 180 या 190 लोगों के वोट देने पे बना है कि आप जिसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी, ईसाई भी, सारे मुसलमान भी हो, सारे नेक भी हो, ये गिनती से बना है। तो इस आइन की बुनियाद ही गलत है। तो इन शिकों की बुनियाद पर आपने भी माने। बड़ी बात यह है कि इस आइन का साथ उसूली इख्तिलाफ है, आइन इस्लामी नहीं है। तो फिर पाकिस्तान की जमहूरियत बाकी जमहूरियतों से फर्क नहीं, एक ही जमहूरियत जहाँ वोट, जहाँ अक्सरियत से ही कोई भी कानून पास होता है। इस्लाम में एक मिनट, इस्लाम में अक्सरियत से कानून बनाने का कोई वो नहीं, वहाँ कुरान की आयत या हदीस चाहिए आपको, ऑटोमेटिकली कानून है। दूसरा है कि अपनी तबलीगी जमात की वो दी मिसाल दे दी जाए, जिसकी मिसाल दे दो अक्सर लोग वो अमरुहुम शुरा बैनहुम व शाविरुहुम फिल अम्र, ये दो आयतें पढ़ते। और ये अजीब बात है कि लोग भूल जाते कि यार शुरा सिर्फ मुबाह उमूर में होता है, जहाँ अल्लाह का कोई हुक्म मौजूद है वहाँ मशवरा हो ही नहीं सकता। वमा कान लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अन यकुन लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आखिरी जिसने फरमाया कि बात ने शुरा मशवरा होगा मुबाहात में, तो ये आप दिखा दे कि किसी मनसूस अमर में, मनसूस नाफिज करने में नहीं, नाफिज में तो होगा कि नाफिज करते या नहीं करते, ये इसमें सहाबा किराम में हुआ था। किसी मनसूस अमर में मशवरा हुआ है कि ये चीज़ हलाल है कि हराम है, हलाल है कि हराम है, इस पे कि लोगों से पूछे कि ये हलाल है कि ये नहीं कि ये चीज़ तो हराम है लेकिन इसको नाफिज करे या नहीं, माहौल किस तरह, इस पे तो मशवरा हो सकता है। मुबाहात में के अलावा अगर आपने कोई मशवरा दिखाया है पाकिस्तान,
आपसे आपने जो पहले कहा ना कि हाकिमियत आला को हासिल है, लेकिन साथ साथ कुछ और लेकर कुछ और नहीं लिखा है। दूसरा जो शिक है कि कुरान और हदीस होगा और जो कवानीन बनते हैं वो कुरान और हदीस के मुतसादिम नहीं होंगे। मुतसादिम का मतलब है कि मुबाहात में, यानी जो नज़म में, सिर्फ कुरान में तो सारा तफसील तो नहीं है, नज़म में अगर आप लोग मसलन आप पुलिस के लिए कोई निज़ाम बना रहे हैं, फौज के लिए बना रहा है, कोई ट्रैफिक के कवानीन बना रहे हैं, दुकानदारों के लिए कोई कवानीन बना रहे हैं, तो ये कुरान के मुतसादिम नहीं होगा। ऐसे कवानीन आपको जमहूरियत ने यह फैसला किया है कि आप लोगों ने ऐसे फैसले करने हैं, ऐसे यानी आपने जमहूर ने फैसले करने हैं कि वो कुरान और हदीस के मुतसादिम नहीं होंगे। बाकी जो मनसूस है सब उसमें तो लिखा है, वो जो मनसूस है वो कुरान और हदीस के मुताबिक होगा। अच्छा, एक सवाल आपने ये बताया कि गिनती के बारे में कहा कि गिनती से फैसला होता है। गिनती या इसको गिनती कहते हैं, लेकिन यह है मशवरा है। पहले तो लोग कम थे, तादाद में कम थे, तो उसको मस्जिद में जमा करके पूछ सकते थे कि अक्सरियत का क्या राय है। आज तो बहुत दूर दूर तक है, तो इसके लिए नया यूनिज़ा सिस्टम है, वोटिंग का सिस्टम बनाया हुआ है। हाँ, अगर आपको इसके पे एतराज़ है कि औरतों से, तो एतराज़ आप करें कि अगर ये कुफर है आपके ख्याल में कि औरतों से भी राय ली जाती है, वो मर्दों से ली जाती है, उलमा से पहले से पूर्व आती है, ये तो वो तो जमहूरियत की वो फर्ज है ना। ये हाजी साहब बार बार कह रहे हैं कि ये खास, मैं कहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि जमहूरियत सही तौर से नाफिज नहीं पाकिस्तान में। मौलाना फजल रहमान साहब बार बार कहते हैं कि जमहूरियत सही तौर से नाफिज हो, आमरीत है पाकिस्तान में। अगर जमहूरियत सही तरीके से नाफिज हो जाए तो आइन पे ये तो मैं मानता हूँ। फिर आप दिफा क्यों कर रहे हैं जब नाफिज भी नहीं है? मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत ने जो फैसले किए, पाकिस्तान में जिस जमहूरियत पर अमल हो रहा है, इस्लाम अपनी इस्तिलाहात में खुद कफील है। ये जमहूरियत आया कहां से? हमारे पास इस्लामी निजाम किधर की है? अच्छा, इसका जवाब देता हूँ। ये कहते हैं कि जमहूरियत नाम इस्लाम में नहीं, न कुरान और न हदीस में। अगर ये मुझे तौहीद का नाम, सबसे पहला जो हमारा अकीदा तौहीद का है, कुरान और हदीस इस्लाम का जो सियासी अगर आप मुझे तौहीद का नाम कुरान और हदीस से दिखाए, आप मुवाहिद है कि नहीं? ये मुवाहिद का नाम, ये तौहीद का नाम कुरान और हदीस आप दिखा सकते हैं? अगर कोई नाम कुरान और हदीस में ना हो तो गलत, तो उसका तर्जुमा, उसका मतलब तो है कुरान में। जी मौलाना साहब, अब मेरी बारी। आपने शुरा के हवाले से वो किया ना, जैसे आप पार्लियामेंट को शुरा से तशबीह दी या वोटिंग को शुरा से तशबीह दी। इससे पहले मैंने कहा था कि शुरा सिर्फ मुबाह उमूर में हो सकता है, हम इसके ऊपर मशवरा नहीं कर सकते कि नमाज पढ़ें या नहीं पढ़ें। सूद के ऊपर हम ये नहीं कर सकते सूद को ख़त्म करें या जारी रखें, इस पर तो शुरा हो ही नहीं सकता। अल्लाह फरमाते हैं कि जहाँ अल्लाह और रसूल का हुक्म आए वहाँ तो कोई, अब आपके ज़ाती मामलात में भी इख्तियार नहीं है। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम, तो फ़र्ज़ जहाँ है वहाँ हो नहीं सकता। और दूसरा ये है कि शुरा तो दारुन नदवा में भी होता था, पार्लियामेंट, ये जमहूरियत तो 5000 साल पहले यूनान से आए, एथेंस में भी बैठते थे और वहाँ भी मशवरा करते। शुरा इस तरह कोई अहम चीज़ नहीं कि जिसके ऊपर इस्लाम में हुकूमत का दारोमदार हो। अहम चीज़ अल्लाह का हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा लिया भी और मशवरे को मुस्तरद भी किया, मशवरा कबूल भी किया। मसलन मैं आपको मिसाल दे दूँ, इसको बंद न करें। ग़ज़वा बदर में जब सफ़ें सीधी की तो अल-ख़ब्बाब बिन अल-मुंज़िर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह अमंज़िलन अनज़लकहुल्लाहु अम हर्बुन वर्राई वल मकीदा, कि ये इस जगह जो आपने सफ़े बांधी है कि ये अल्लाह का हुक्म है या आपकी अपनी राय और जंगी चाल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी जंगी चाल और तदबीर है। तो उन्होंने कहा कि ये जगह ठीक नहीं, हमें आगे होना चाहिए, कुआं पीछे होना चाहिए, वहाँ यहाँ पाँव फिसलेंगे, वहाँ रेत है, वहाँ हम खड़े होंगे। और इसी के मुकाबले में आपने एक शख्स की राय कबूल की, सिर्फ एक की, कोई अक्सरियत यहाँ नहीं थी। ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर जब निकल के लड़े या अंदर दिफा करे, इसके ऊपर इख्तिलाफ हुआ। चंद किबार सहाबा समझ रहे थे कि हम मदीना में किला बंद होकर लड़ेंगे, अक्सरियत सहाबा कह रहे थे कि हम बाहर निकल के लड़ें, तो आपने अक्सरियत की राय मानी। और इस तरह सुलह हुदैबिया के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा तमाम एक तरफ थे और ये सख्त जो मुआहिदा हो रहा था इसकी ये शिक़ें मानने के लिए तैयार नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सबका मशवरा मुस्तरद किया और फरमाया अना अब्दुल्लाह व रसूलुहु वलन उखालिफ अमरहु, कि मैं अल्लाह का रसूल और बंदा हूँ, मैं अल्लाह की अमर की कभी मुखालिफत नहीं करूँ। तुम्हारे मशवरा के ऐसे कहते ऐसे, कोई किसी का मशवरा कबूल नहीं किया। तो जहाँ अल्लाह का हुक्म हो वहाँ तो मशवरा लिया ही नहीं जाता। मशवरा इस बात पर हो सकता है कि स्कूल बनाएं या सड़क बनाएं, इतने फंड्स हमारे पास है। मशवरा इस बात पर नहीं हो सकता कि चर्च पिए या नहीं पिए। तो वोट भी एक मुबाह अमल है। वोट अगर हलाल काम के लिए तो हलाल है, हराम काम के लिए हराम है। इसमें तो कोई मसला नहीं। अगर इस्लाम नाफिज हो मुल्क में फिर वोटिंग हो, जो भी आएगा इस्लाम के मुताबिक हुकूमत करेगा। जब हुए हैं उसका नतीजा क्या सामने आया? जब जमहूरियत है, जो भी आएगा इस निज़ाम के मुताबिक हुकूमत करेगा कि जो भी कानून पास होगा लोगों को गिन के
अच्छे लोग होंगे तो थोड़े से अच्छे लगेंगे। जहाँ तक ट्रांसजेंडर बिल वगैरह हमने देखा, अभी सूद के बारे में कई बार पार्लियामेंट में बिल पास हुई, अक्सरियत ने उसके हक में कि सूद को जारी रखने के हक में वोट दिया। तो अच्छे लोग होते हैं बाद, और कुछ अच्छे कवानीन जैसे कि 73 के आइन में जैसे कुछ, मगर उसमें भी ये सवाल है कि अगर ये आइन इस्लामी है जैसे कि मौलाना साहब फरमाते कि उलमा ये समझते, तो फिर इस्लाम में तरमीम कैसे हो सकता है? ये तो 26वीं तरमीम है। और दूसरा, अगर ये आइन इस्लामी है, एक मिनट, अगर ये इस्लाम की आइन है तो भगवान दास चीफ जस्टिस कैसे बन गए थे? वो तो हिंदू थे। ऐसी बेशुमार बातें हैं कि अगर मुल्क इस्लामी है, अगर आइन इस्लामी है, तो ये बातें कैसे? फिर सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ को इस्तिस्ना क्यों हासिल है? इस्लाम में तो किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं। सहाबा बिल रिजेक्ट क्यों हुआ? नामूस सहाबा बिल रिजेक्ट हुआ। कहा अखबार वाले थे कल रात में जी, ये बात हो रही थी कि पाकिस्तानी जमहूरियत और बाकी दुनिया की जमहूरियत में ये दावा मौलाना साहब का दावा है कि अलग है। मैं ये कोशिश समझाने की कर रहा हूँ कि कोई फ़र्क नहीं। इसराइली पार्लियामेंट में भी वोटिंग होती है, अक्सरियत से ही कानून बनते हैं। अमेरिकी सेनेट में भी ऐसा होता है, बरतानवी दारुल उलमा में भी ऐसा होता है, बांग्लादेश के पार्लियामेंट भी, पाकिस्तान के पार्लियामेंट भी। जहाँ तक आइन के दो शिकों की बात की तो उनका जवाब मैंने दे दिया कि एक तो हाकिमियत अल्लाह के पास से ब्रिकेट के अंदर लिखा है, और दूसरी इससे दिलचस्प बात यह है कि आइन की तशरीह करने का हक पार्लियामेंट के पास नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। खुद आइन में लिखा है और सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट मौजूद है इसके ऊपर कि इसका हर किसी ये मतलब नहीं कि आप कवानीन नहीं बना सकते। और फिर मुतसादिम होने और आखस होने की बात ही, और फिर शूरा और पार्लियामेंट का भी मैंने वाज़ह किया कि शूरा सिर्फ मुबाह कामों में होता है जहाँ अल्लाह का कोई इस तरह हुक्म नहीं, ये भी जायज़ है, ये भी जायज़ है। मसलन चाय पिए या कहवा पिए, हम इसमें मशवरा कर सकते हैं। ये नहीं मशवरा कर सकते कि नमाज़ पढ़ें या नहीं पढ़ें, चोर को सजा दे। फिर पाकिस्तान में जो तमाम सजाएं मसलन क्या हुदूद नाफिज है पाकिस्तान के अंदर? कोई हद नाफिज नहीं। कैसे ये आइन इस्लामी है? चोर का हाथ काटा जाता है क्या? मस्जिद के खुतबे में खलीफा को और सदर को अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है, उसको जुल्म कहा जाता है। और ये सब कुछ बल्कि वो तो जुल्म समझा जाता है। जो शरी सजाएं वो कोई भी नाफिज नहीं। ज़मीन के अहकामात क्या इस्लामी हैं? जो सारे हराम टैक्स हैं क्या ये इस्लामी हैं? GST है कोई इस्लामी? टूल टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स, सब गैर इस्लामी टैक्स है। इस्लाम में तो जिजिया, खिराज, मालिफाई, माल गनीमत, खुमुस वगैरह हैं फ़िक़ह किताबों में हम पढ़ते हैं। न ज़मीन के अहकामात इस्लामी है, न तालीम में इस्लाम है, न खारजा में इस्लाम है, न दाखिला में इस्लाम है। 5 मिनट इसने बात की। आपने 5 मिनट में मुझे समझ नहीं आई कि आपने कौन सी शिक को कुफरी कहा। आपने 4-5 एक बात ये की कि मैं वो हकमियत आला का मैंने जवाब दिया। दूसरा आपने कहा कि पूरी दुनिया में ये सिस्टम चल रहा है। मैंने कहा अगर पूरी दुनिया में अगर कोई अच्छा सिस्टम चल रहा है तो ये कुफर तो नहीं हुआ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशवरे से काम लिया था। हाँ, एक बात आपने की कि मशवरे में तो फ़ैज़ा आज़म फतवक्कल अला अल्लाह, अमीर साहब को इख्तियार है कि वो अक़लियत की बात माने या अक्सरियत की बात माने, तो इख्तियार है। अब पाकिस्तान में जमहूरियत की बात मानी जाती है, ये भी जायज़ है ना, दोनों शिक जायज़ है। अगर कोई अक़लियत, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शूरा कायम किया था और शूरा के बारे में फरमाया था कि अगर कोई अक्सरियत की बात न माने तो इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे को कहा कि उसका सर कलम कर दीजिए। इतना यानी ज़ोरदार तरीके से ये अक्सरियत का जो मशवरा था वो नाफिज किया था। निज़ाम खिलाफत का था, खिलाफत का निज़ाम था। तो हम ये खिलाफत के लेकिन कायम हुआ था, लेकिन ये गुनाह का काम, ये कुफर का काम नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मशवरा करना या किसी अक्सरियत का मशवरा नाफिज करना, उस ये कुफर, आपने कोई कुफर की शिक नहीं बताई कि किससे साबित हो कि ये चीज़। आपने कवानीन के बारे में कहा कि पाकिस्तान में कवानीन नाफिज नहीं है, तो इसमें जमहूरियत का क्या गुनाह है? जमहूरियत ने तो कहा है कि ये जो आपके कवानीन है इसको यकसर, आपने खुद देखा, इसको यकसर ख़त्म की जाए। और इसको आज से 73 में जमहूरियत ने फैसला किया कि इसको मनसूख समझा जाए। लेकिन अगर जमहूरियत के हुक्म पे कोई अमल नहीं कर रहा है तो इसमें जमहूरियत का कुफर कहाँ से आया? जो लोग अमल नहीं करते, जिस तरह कुरान पाक में तो सब कुछ लिखा है, हदीस में सब कुछ लिखा है। अगर कोई मुसलमान कुरान पे अमल नहीं करता तो हम कुरान पे क्यों बात करें कि कुरान जो है निज़ाम हमारा मंशूर हमारा कुरान है। हाँ बिल्कुल, जमहूरियत ने कहा है, लेकिन कोई अमल नहीं कर रहा है। जिस तरह कुरान पे अमल नहीं हो रहा है मुसलमान का, लेकिन जमहूरियत तो हमें तर्ज हुकूमत भी मैं बता रहा हूँ कि जमहूरियत ने, अगर जमहूरियत का कोई ऐसा फैसला आप दिखा दे कि उसने कुफरी फैसला किया है या कोई गैर शरी किया, गैर शरी नहीं दिखाना, क्योंकि गैर शरी पे बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि कुफर है जमहूरियत। अगर आपने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत ने ये फैसला किया है कि वो क्या शराब को हलाल समझा है, सूद को हलाल, ये कुफर है। अगर इस तरह जमहूरियत ने फैसला किया है तो सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर
जो पकी जमहूरियत फैसला करे वो आइन की किताब में दर्ज हो जाए। मुफ्ती साहब जमहूरियत अगर आपको जवाब न मिले तो फिर दरमियान में बाद में बोलो। मैं कहता हूँ जमहूरियत बिल्कुल मुस्तकिल निज़ाम है, लेकिन हम इस जमहूरियत के जरिए से खिलाफत नाफिज करना चाहते हैं कि अगर हमें लोग वोट की ताकत दे। आज आप कहते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि खून के बगैर इस्लामियत, अगर कोई वोट नहीं दे सकते तो खून दे सकता है। अगर आवाम का ये है इस्लाह नहीं हुआ, जिस तरह डॉक्टर साहब इसरार साहब फरमा रहे थे कि पहले जहनसाजी करनी चाहिए फिर वो इलेक्शन में आना चाहिए, लेकिन वो उसको कुफर नहीं कहते थे। मैं भी कहता हूं कि अगर लोग वोट भी नहीं दे सकते हैं इस्लाम के लिए कि इस्लाम नाफिज हो, तो कल अगर हम ऐलान करें कि आओ खून देना है तो कोई खून देगा। अगर वोट आप नहीं दे सकते इस्लाम के लिए, आपने एक हस्बा बिल के बारे में इसने नहीं पूछा, आपने पूछा। हस्बा बिल जमहूरियत ने पास किया, जमहूरियत ने सवाब का काम किया, आमरियत ने उसको रिजेक्ट किया। आमरियत मुशर्रफ थे या उसके साथ तो इफ्तिखार चौधरी थी, उन्होंने रिजेक्ट किया। जमहूरियत ने रिजेक्ट नहीं किया, जमहूर ने इधर से पास किया। बात का मैं कहता हूँ जमहूर के फैसले, आप तो जमहूर को कुफर कहते हैं। अगर ये किसी फर्द को कहे तो मैंने इतराज नहीं किया, मैंने मुशर्रफ का दिफा किया है ना। अगर आप फौज को, मैं सिर्फ दिफा करता हूँ कि जमहूर के फैसले पाकिस्तान में है वो इस्लाम के मुताबिक उलमाए किराम के कारनामे है, उलमाए किराम की कुर्बानियां है। अगर उलमाए किराम ने ये सब कुछ न लिखा होता तो आज ये सेकुलर लोग किस्म के ये जो ट्रांसजेंडर वाला रुक गया, इनकी वजह से रुका कि जमहूरियत के खिलाफ। उलमाए किराम की अगर कुर्बानियां न होती तो ना आप मरकज में तबलीग कर सकते हैं। उलमाए किराम की कुर्बानियां है कि इन्होंने इसको वो जामा पहनाया। आप मुझे बताए कि आपको मुझे फर्क बताया कि उसमें हकीमियत आला अल्लाह को हासिल नहीं है। आप मुझे आखिर में बताया, आपका वक्त खत्म हो रहा है, कि आपने यानी कौन सी दलील के जरिए जमहूर का कौन सा फैसला आपने दिखाया कि ये कुफर है और उस पर आयत पेश की या उस पर मुतवातिर हदीस पेश की या इजमा पेश की? कौन सी बात की वजह से आप पाकिस्तानी जमहूरियत को कुफर कहते हैं? वो एक आखिरी बात अपने नंबर में, वो सिर्फ आखिरी बात बता दे कि ताकि मैं अपने टर्न में उसका जवाब दूं। अगर कुफर है तो मैं मान जाऊंगा कि यह वाकई कुफर है, लेकिन मैं तरीका बताऊं, ऐसा कोई तरीका बताओ कि पाकिस्तानी जमहूरियत ने सब ने मिलकर फैसला किया कि समझते हैं कि उलमा को वोट दिया जाए तो तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह। ये इस्लामी नजरिया सियासत व हुकूमत मुफ्ती जाकिर हसन नोमानी साहब जो हमारे जामिया उस्मानिया पेशावर के शेखुल हदीस रहे हैं, फरमाते हैं तब्दीली वोट के जरिए आती है। ये बात सरासर गलत है। सिर्फ चेहरे वोट के जरिए बदलते हैं, हालात वोट के जरिए नहीं बदलते। हालात बदलने के लिए अमाल को बदलना होगा, यानी अच्छे अमाल इख्तियार करना होंगे। अल्लाह ताला नेक लोगों को हुकाम बना देंगे। इस बात का इम्कान है कि वोट के जरिए अच्छे और अहल अफराद मुंतखब हो जाए तो वो कुछ तब्दीली ले आएंगे, लेकिन मौजूदा इलेक्शनी सियासत में ऐसी मुस्बत तब्दीली मुश्किल नजर आती है। मैं मुत्तफिक हूं, आगे फरमाएं। सबसे पहले मौलाना साहब ये बात मानते हैं कि इस्लाम का निज़ाम खिलाफत है, इस पर इनका शुक्रिया जज़ाकल्लाह, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। ये समझते हैं कि इलेक्शन या वोट के जरिए भी असल काम तो हम सब खिलाफत करते हैं, और ज्यादातर उलमा यही कहते हैं, वो कहते हैं जमहूरियत सिर्फ जरिया है। और दूसरा इनका सवाल ये था, अब क्यों जमहूरियत को कुफर समझते? कौन से पाकिस्तान की जमहूरियत में आपको वो कौन सी चीज नजर आई जिससे आप इसको कुफर करार देते? मैं इस वजह से कि इसमें अल्लाह की जगह पहुंचने के लिए अल्लाह की जगह इंतखाब जायज है। वो गलत तो साबित करो, अलग है ना, गलत तो साबित करो। नहीं, मैं जमहूरियत को इसलिए कुफर समझता हूँ कि इसमें अल्लाह की जगह इंसान कानून बनाता है। कुरान और हदीस से कानून लेने की बजाय या इस्तिंबात और इज्तिहाद करे कानून बनाने की बजाय मुबाहात हो या जायज है। मसलन नेटो सप्लाई कौन सा मुबाह या अमेरिका को अड्डे देना कौन सा मुबाह? ये कुरान में आया है कि देना या नहीं देना? जी नहीं देना है, हमको पता है कि हदीस मुबाह नहीं है, ये फर्ज है। अच्छा आगे बताओ। मुसलमानों को गज़ा फौज नहीं भेजी गई या अच्छा ये आपका दलील है कि अमेरिका को अड्डे दी इसलिए कुफर है? बहुत सारे ऐसे मिसाल है, इसलिए कुफर है। बात सुनिए, देखो सूद है इसलिए कुफर है। मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि ये जमहूरियत का जो रास्ता है ये उस असल मकसद तक पहुंचने के लिए। हाँ, तो ये जो है वही मौलाना मुफ्ती जाकिर हसन नोमानी साहब हैं। ये फरमाते हैं कि ये मौजूदा कानूनी निज़ाम के होते हुए इस्लामी कानून साजी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। तो अब इस रास्ते से हम कैसे इस्लामी कानून साजी करेंगे, मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे?
मैं तो दलील के साथ बात कर रहा हूँ। इसमें एक मिनट जो कुरान की आयत है, फ़हकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि अहवाअहुम अम्मा जाअक मिन बेशुमार 10 हैं इसमें। व इन तुति अक्सर मिन फिल अर्द युदिल्लुका, 3-4 जगह तो ये कि अक्सरियत के पीछे गए तो तुम भी गुमराह हो जाओगे। अक्सरियत सा कोई 3-4 आयतें हैं इस बारे में। वो तो है, वो तकवा है। 3 या 4 जगह ये अल्फाज है। मतलब इसराइल और बरतानिया तो अगर आप अक्सरियत के पीछे जाओगे गुमराह हो जाओगे। व इन तुति अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लुका वमा अक्सरुन नास वलौ हरस्त बिमुमिनीन। अक्सरियत तुम दुनिया में 8 अरब इंसान है मसलन, अगर आप जमहूरियत को वो बनाएं, इसका मतलब अमेरिका, बरतानिया, इसराइल नहीं। जमहूरियत से तो मुफ्ती साहब ने इनकार किया ना कि जमहूरियत हमारा मकसद नहीं, जरिया है। ठीक है, बस बात पे आ गया ना, हमारी बात पे आ गया। ठीक है, इन्होंने मान लिया कि इस्लाम का निजाम खिलाफत है, तो अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। मान लिया है कि सिर्फ जो है जमहूरियत को जरिए के तौर पर। बिल्कुल खुशी बात खत्म। ये तो हम अच्छा ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब करो जी मुफ्ती साहब ने ये मान लिया कि इस्लाम का निजाम खिलाफत है, जमहूरियत सिर्फ जरिया है, हमारा रास्ता है। लेकिन उस जरिए पे हमारा इख्तिलाफ है, बस ये मामूली इख्तिलाफ, ये भी खत्म हो जाएगा, बैठेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये मेरा ये जो फरमाया मौलाना साहब ने, इसके साथ मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। हर किसी का अपना के जरिए नहीं आएगी। नहीं इसने के मुमकिन नहीं, इसका अपना नजरिया है और अल्लाह ताला ने आप इसकी चीज पे मुकल्लफ नहीं किया है कि जरूर आपने इस्लामी निजाम नाफिज करना है, आपने सिर्फ कोशिश करनी है। अच्छा कोशिश हम करते हैं, कोई लोग तबलीग के मैदान में करते हैं कि निजाम नाफिज हो जाए, कोई जिहाद के मैदान में आ रहा है, कोई सियासी मैदान में आ रहा है। नहीं ये तो अपना अपना वो शोबे है, लेकिन सबका हम कहते हैं कि सबका ये नियत है। अल्लाह ताला सबको इखलास अता फरमाए कि हम इस्लामी निज़ाम। अच्छा अगर आजकल देखा जाए तो सियासी उलमाए किराम ने शोबा में इस्लाम के लिए बतौर निज़ाम ज्यादा, जिस तरह कादियानियों के लिए जो सूद के खिलाफ जो काम किया मैं समझता हूँ, इस तरह मौलाना साहब समझता है कि इससे तब्दीली मुमकिन नहीं। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान का जो माहौल है इसमें अगर अवाम की जहनसाजी हो जाए, जिस तरह इसने लिखा है नौमानी से, जहनसाजी हो जाए, लोग खून न दे सिर्फ वोट दे उलमाए किराम को, ऐसे लोगों को कि वो खिलाफत नाफिज करे, तो अल्लाह के फजल से नाफिज होगा। अगर नाफिज ना हुआ तो अल्लाह ताला को आप जवाब देंगे कि मैं तो मेहनत पे तो मुकल्लफ। आगे एक और बात आपने की, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, इस पे आपने वो मुगालता देना चाहा। वमन लम यहकुम इसका कौन मुनकिर है? जमहूरियत ने कब लिखा है आईन में कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह? जमहूरियत ने तो लिखा है कि बिमा अंज़लल्लाह पे फैसले करो, ये जमहूरियत ने लिखा है। जमहूरियत ने आईन में लिखा है, एक शेख ये है कि लिखा है अगर अमल नहीं करते तो वो अमल की अलग बात है, कुफर तो नहीं हो सकता। अच्छा उलमा ने लिखा है, लेकिन लोगों की मेहनत करके, ये 2/3 अक्सरियत मेहनत करके लोगों से लिए, वरना उलमा तो 5-6 होते। लेकिन एक आखिरी बात नहीं, मैं बात खत्म हो गई। अक्सर मिन फिल अर्द ये लोग पेश करते हैं तो कि अक्सरियत के फैसलों के पीछे गए तो काफिर हो जाओगे। ये काफिरों के बारे में फरमाया, तमाम दुनिया में काफिर ज्यादा है, मुसलमान कम है। ऐसे काफिर मुराद, अगर अक्सरियत मेरे फैसला करे कि नमाज के लिए पाबंदी से आना है तो ये फैसला हम नहीं मानते। अच्छे फैसले अक्सरियत के हम मानते हैं, गलत फैसले अकलियत के अगर हो, अक्सरियत के हो तो हम नहीं मानते। अगर कुरान और हदीस के खिलाफ हो, अक्सरियत अगर कुरान और हदीस के मुताबिक फैसले करे तो क्यों हम न माने? वह तो अक्सर ये तो आपका ख्याल है। बात जो सियासी उलमा कहते हैं कि मुमकिन है, जो जुज़वी तौर पर हम नाफिज कर रहे हैं ये भी काफी है। बात उलमा इकराम का ये ख्याल है, आपका ये ख्याल है, आपके ख्याल कि हम पाबंद तो नहीं, ये तो दहशतगर्दी है कि आपके नजरिए की मैं पीछे चलूं। आपका अपना नजरिया है, मेरा अपना नजरिया है। न मैं आपके मुखालिफ हूँ जिस तरीके से आप नाफिज करना चाहते, न आप मेरी मुखालिफत करें, न तबलीग वाले हमारे मुखालिफ, न हम तबलीग की। हर किसी का अपनी सोच है कि हम अल्लाह तक पहुंच जाए, हम खिलाफत नाफिज करें। तो मौलाना फजल रहमान साहब और ये सिपाही साहबा जो अभी इलेक्शन, ये जो दीनी जमात इस्लामी का, हत्ता कि वो जो लब्बैक वाले तहरीक लब्बैक, वो सब कहते हैं कि हम अल्लाह का निज़ाम तख्त पे लाए। अल्लाह का जो निज़ाम है ये सिर्फ ये ना तख्त पे आए, तो इसके लिए अक्सर उलमा किराम ने ये रास्ता चुना है। इसको किसी ने दलील की बुनियाद पे कुफर नहीं कहा। आपने कहा कि हम मुमकिन नहीं समझते, ये मैं मानता हूँ आपकी अपने नजर, लेकिन कुफर के लिए ना आपने कोई दलील पेश की, और जो आपने दलाइल पे हुए तो अक्सर अमन, फिर इसका मैंने जवाब दिया। और आईन पे आपने एक आखिरी बार आपसे मुझे वो दिखाएंगे कि उसमें लिखा है हकमियत आला
अल्लाह को हासिल होगा। लेकिन ये लोगों को बतौर अमानत, ये कहीं पे मैंने भी यकीन पढ़ा है, आपने पढ़ा है, आपने अभी तक नहीं देखा, टाइम हमने रोका था, अभी जब ख़त्म हो जाए ये इफ़ाम तफ़हीम तो आपने ये दिखाना है, वरना आप ये मान जाए कि खिलाफत के लिए जो जिस मैदान में काम करते हैं, सियासी मैदान में करते हैं, दावत तबलीग के मैदान में करते हैं, डॉक्टर सरासर का अपना निज़ाम है, वो भी खिलाफत के लिए काम कर रहे हैं। जो भी करते हैं हम उनके लिए दुआ करते हैं, मुखालफत नहीं करें। अगर हम मुखालफत करते हैं तो ये सेकुलर लोग तो पास होंगे ना, तो इसको फायदा, हमारा कोई फायदा नहीं होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।